यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है। बहुत सारी चीजों का अनुभव बड़ों से प्राप्त करना चाहिए। You should take experience from your seniors, your parents। युग में बहुत सारी चीजें हम लोग सिर्फ देखकर अच्छा और बुरे का निर्णय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। युवाओं को इसलिए बताना जरूरी है कि आपके आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए जितना जल्दी एक्सपीरियंस बड़ों से हमें कुछ मिल जाए वो हमें जीवन जीने में मदद करता है, सहयोग करता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आजकल के युवाओं को आप देखो, वो बड़ों के साथ नहीं बैठते हैं? बोलो। वो अपने मोबाइल के साथ बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं मोस्टली। मैं गारंटी से कहता हूं, आप मेरी बात से डिसएग्री नहीं हो सकते। बात बता दूं, आपके बड़े जो आपको सिखा सकते हैं कम शब्दों में, कम समय में, वो आपका मोबाइल नहीं सिखा सकेगा, जीवन भर नहीं सिखा सकेगा। आपके फ्रेंड भी तो आप ही के एज के होंगे, वो भी कितना सिखाएंगे आपको, वो जितना उनको मालूम है। लेकिन आपके बड़ों के साथ बैठने से आप समय से पहले का अनुभव कर लेते हैं। बहुत जल्दी हम निर्णय करते हैं। नहीं, मैं आपको यही कहूंगा कि किसी को जाने बगैर आप बहुत अच्छा मत कहिए और आप किसी को जाने बगैर बहुत बुरा भी मत कहिए। जब तक आप फुली न जान लें, अच्छा और बुरा करने का डिसीजन आप बहुत जल्दी मत लीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जीवन पर्यंत याद रखना। लिख लो, नोट कर लो, और हमारा सोशल मीडिया एबीसी वर्ल्ड से भी निवेदन है, इसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दे। 2 स्टोरी में आपको यहां सुनाऊंगा और आप फिर उसी को ले लेना, ठीक? बहुत जरूरी है। एक वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बेटा उनका युवा था, नियर अबाउट 24-25 ईयर्स ओल्ड, 24-25 साल का युवा बेटा उनका। वो ट्रेन की सीट पे वहां बैठा था जहां से खिड़की थी, और खिड़की से वो आउटसाइड देख रहा था। ट्रेन की स्पीड अच्छी थी, वो चला जा रही थी ट्रेन बड़ी तेज स्पीड से। वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा था। बच्चा कह रहा था, पिताजी देखो देखो, ये वृक्ष कितनी तेजी से पीछे भागे चले जा रहे हैं। पिताजी देखो, ये वृक्ष पीछे भागे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुरा दिए उसकी बात को सुनकर। सामने वाली सीट पे एक युवा दंपत्ति बैठे हुए थे। वो उस बच्चे की बात को सुनकर ज्यादा हैप्पी नहीं हुए, बल्कि अपसेट हुए। लेकिन वो इस बात से ज्यादा अपसेट हुए कि उनका बेटा ये कह रहा है कि वृक्ष भागे जा रहे हैं पीछे की तरफ, पर उनके पिता सिर्फ मुस्कुरा दिए। इस बात से वो बड़े परेशान हुआ और बोला कुछ नहीं कि इनका बेटा हमको क्यों, क्या मतलब, बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस पुत्र ने फिर कहा, पिताजी पिताजी देखो, ये बादल हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, ये बादल हमारे साथ भाग रहे हैं। पिताजी ने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिए। और जब पिताजी मुस्कुरा दिए, उस युवा दंपत्ति जो, और उन्होंने कहा, कमाल करते हो, आपका बेटा पागल बनने की बात कर रहा है और आप मुस्कुरा देते हो। आप इसका किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं कराते? आप इस बच्चे को किसी डॉक्टर के पास में लेके जाइए।
पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं। आप इस बच्चे के विषय में कुछ जानते नहीं, आपने इसे पागल घोषित कर दिया। आप जानते हो, ये जो बच्चा है ये जन्मांध अंधा है, जन्मांध अंधा ये बच्चा। इसका इलाज अच्छे डॉक्टर के पास हुआ और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है। उसे इसने दुनिया को नहीं देखा, आज पहली बार इसने दुनिया देखी है। इसलिए इसे ये नहीं पता कि वृक्ष भाग रहे हैं या ट्रेन भाग रही है। इसे ये नहीं पता कि बादल तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ये पागल नहीं है, पहली बार दुनिया देखी है, इसलिए इसका ज्ञान कम है, बोध कम है, पागल नहीं। वो युगल दंपति, युवा हस्बैंड एंड वाइफ अपनी बात पर संकुचित हो गए, शर्म आ गई कि हमने बिना जाने पहचाने इसको पागल समझ लिया। बात सच है कि वृक्ष नहीं भाग रहे, बात ये भी सच है कि बादल नहीं भाग रहे, पर बात ये भी सच है कि वो जो युवा दंपति है वो नहीं जानते कि बच्चे का दर्द क्या है, अधूरा ज्ञान है उसे। इसलिए बहुत जल्दी किसी के विषय में जाने बगैर आप अपनी विचारधारा बना लें, वो गलत है। पहली बात। दूसरी एक और स्टोरी में आपको सुनाता हूं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी। एक शिप, बहुत बड़ा जहाज समुद्र में तैर रहा है, समुद्र में जा रहा है। अचानक से कैप्टन ने ये अनाउंस किया, क्योंकि वो समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया, वो जहाज डूबेगा। कॉलेज में प्रोफेसर ये कहानी सुना रहे हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स के सामने क्लास में ये बात कहानी सुना रहा है। बच्चों जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, उसका आंसर बीच में तुमको देना है। बोले जी सर। बोले समुद्र में एक बहुत बड़ा शिप